हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। कल हमने क्लाउड्स को स्टार्ट किया था और हमने देखा था क्लाउड्स के बारे में। क्लाउड्स क्या होता है, हमने हाई क्लाउड्स भी पढ़ा था। और हाई क्लाउड्स का हमने हाइट देखा था कि वो 16,500 टू 45,000 फीट पे उसका फॉर्मेशन होता है। और वो मेनली किसका बना हुआ होता है? मेनली वो आइस क्रिस्टल का बना हुआ रहता है, ठीक है। और मेनली उसका जो कलर होता है वो वाइटिश होता है। जो हाई लेवल का क्लाउड होता है वो भी 3 टाइप का होता है, सिरस क्लाउड, सिरोस्ट्रेटस क्लाउड और सिरोनिम्बस क्लाउड। ये तीनों क्लाउड्स के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम नेक्स्ट क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे जो मिड लेवल क्लाउड है। और मैंने पहले भी बताया था कि जो मिड लेवल का जो क्लाउड होता है उसको हम अल्टस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मिड लेवल क्लाउड कितने हाइट पे मिलते हैं? ये 16,500 टू 23,000 फीट पे, ठीक है। ये भी आइस क्रिस्टल और वाटर ड्रॉपलेट्स दोनों का मिक्सचर होता है। ये 2 टाइप का होते हैं, अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड और अल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स, ओके। हाई लेवल क्लाउड देमसेल्फ नॉट प्रोवाइड प्रेसिपिटेशन मेनली कमिंग फ्रॉम अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड। मतलब जो क्लाउड्स होते हैं, जो हाई लेवल के क्लाउड्स होते हैं, हमने देखा था पहले भी जब हम हाई लेवल क्लाउड्स को पढ़ रहे थे कि जो हाई लेवल क्लाउड्स होते हैं वो ऐसे प्रेसिपिटेशन, जब वो इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं तो प्रेसिपिटेशन को प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही वो अदर क्लाउड्स के साथ कंबाइंड होते हैं तो वो प्रेसिपिटेशन को स्टार्ट करते हैं, प्रेसिपिटेशन उससे आती है। तो मेनली जो अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड जब हाई लेवल क्लाउड के साथ होता है तो क्या होता है? प्रेसिपिटेशन, बिकॉज हाई लेवल क्लाउड्स आर थिन, ठीक है। देर इज लेस इंस्टेबिलिटी, दस देर इज लेस चांस दैट वाटर ड्रॉपलेट्स विल बिकम हैवी एनफ टू कॉज रेनफॉल। हाई लेवल एक्चुअली क्या होता है? थिन क्लाउड्स होता है, ठीक है। और थिन क्लाउड्स होता है जिसकी वजह से वो उसमें जो अनस्टेबिलिटी क्या होता है? अनस्टेबिलिटी क्या क्रिएट करता है? बहुत सारे क्लाउड्स का वाटर वेपर का वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये अनस्टेबिलिटी, और जैसे क्लाउड्स का जो साइज होता है वो हैवियर होता जाता है, ओके। अब ये जो क्लाउड होता है अल्टस क्लाउड जो होता है, जो मिड लेवल क्लाउड होता है, वो भी 2 टाइप का होता है। पहला ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स और दूसरा ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स, ठीक है। तो ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स देखते हैं। ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स हैव सेवरल पैची वाइट और ग्रे लेयर। ये जो ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स होता है ना, इसका जो कलर होता है वो ग्रे होता है, ठीक है। और ये पैची होता है, पैची वाइट होता है, मेड अप ऑफ स्मॉल रोज ऑफ फ्लफी रिपल्स, ठीक है। इसमें फ्लफी रिपल्स भी मिलते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको इसका पिक्चर दिखा रही हूँ, एक सेकेंड। ये जो ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड होता है ना, ये ऐसे पैची टाइप्स होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये अब समझ आ रहा होगा कि ये क्लाउड्स का क्या होता है, ठीक है। ये ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं। तो ये मेनली किसके बने होते हैं? मेड ऑफ लिक्विड वाटर के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। When they individually found, they don't often produce rain। और ये भी जब सिंगली पाए जाते हैं ना, इंडिविजुअली पाए जाते हैं, तो ये रेनफॉल को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब देखते हैं ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स। ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स दे आर ग्रे और ब्लू कलर मिड लेवल क्लाउड्स प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड मैक्रेल स्काई का फॉर्मेशन होता है। मैक्रेल स्काई इंडिकेशन ऑफ बैड वेदर प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड प्रेजेंट विद सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स। हमने जब सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने देखा था किसका फॉर्मेशन होता है? मैक्रेल स्काई का, जो ऐसे ऐसे उसका होता है, ठीक है। तो वो किस चीज़ को इंडिकेट, मैक्रेल स्काई किस चीज़ को इंडिकेट करता है? बैड वेदर को। और ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स क्या, इसका कलर कैसा होता है? ग्रे और ब्लू। प्रेजेंस ऑफ आइस क्रिस्टल एंड वाटर ड्रॉपलेट यूजुअली कवर द इंटायर स्काई। ये पूरे इंटायर स्काई को कवर करते हैं, ठीक है। सन मून विजिबल होते हैं, लेकिन वो फेंटली विजिबल होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है? थिक क्लाउड्स होता है, ठीक है। मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन बाय दिस क्लाउड एंड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और इससे मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन होता है काफ़ी लंबे टाइम तक, ठीक है। इसको मैं दिखाती हूँ। जो ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं, थिक क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। और ये जनरली किसको फॉर्मेशन करते हैं? जनरली क्लाउड्स प्रेसिपिटेशन, मोर रेनफॉल जो होती है उसका फॉर्मेशन करते हैं। और जो सन और मून होते हैं वो क्या होता है? वेरी फेंटली दिखाई देते हैं, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स। निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स एक्सटेंडेड फ्रॉम लो लेवल टू मिड लेवल। ठीक है, ये लो से मिड लेवल तक एक्सटेंड करते हैं। निम्बस स्टेटस जो क्लाउड्स होता है वो क्या होता है, लो लेवल क्लाउड्स होता है। ठीक है, और निम्बस क्या होता है, रेन गिविंग क्लाउड्स होता है। ठीक है, मिड लेवल ऑफ हाई थिकनेस एक्सटेंडेड टू मिड लेवल ऑफ हाई थिकनेस ऑफ क्लाउड्स आर प्रेजेंट। अगर हाई थिकनेस ऑफ क्लाउड्स प्रेजेंट हो तो ये क्या मिड लेवल तक इसकी जो हाइट होती है वो प्रेजेंट होता है, मिड लेवल तक एक्सटेंड हो जाती है। ट्रांजिशन टाइप ऑफ क्लाउड, ये क्लाउड्स एक टाइप का ट्रांजिशन क्लाउड्स होते हैं। डार्क ग्रे क्लाउड थिक दैट दे ऑफन ब्लॉट आउट द सनलाइट। ठीक है, ये काफ़ी थिक होते हैं और कई बार ये सनलाइट को ब्लॉट आउट कर देते हैं। वेदर प्रेडिक्शन क्या होता है, ग्लूमी विद द कंटिन्यूस रेन और स्नो। ये कंटिन्यूस रेन और स्नो, इससे मतलब अगर ये स्टेटस क्लाउड्स प्रेजेंट, निम्बो स्टेटस क्लाउड्स प्रेजेंट हो तो क्या होता है, ग्लूमी नेचर का जो ये होगा ना, वहाँ पे रेनफॉल होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं लो लेवल क्लाउड प्रेजेंट वेरी नियर टू द ग्राउंड बट डू नॉट रेस्ट ऑन ग्राउंड्स। ये जो लो लेवल के क्लाउड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नियर टू द ग्राउंड होते हैं। ठीक है, लेकिन वो ग्राउंड पर रेस्ट नहीं करते। जो क्लाउड्स ग्राउंड पे फॉर्मेशन होता है, जैसे ग्राउंड के जस्ट नियर फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं। इसकी हाइट लेस देन 6500 फीट होती है। इंटायरली मेड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है तो आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेनली किसका फॉर्मेशन होता है, किससे बना होता है, वाटर ड्रॉपलेट से। ये 3 टाइप के, निम्बो स्टेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस एंड स्टेटस क्लाउड्स। ठीक है, स्टेटस, ये तीनों का पिक्चर मैं एक ही साथ दिखा दूंगी। स्ट्रेटो निम्बस क्लाउड्स, पैची ग्रे और व्हाइट क्लाउड, डार्क हनीकॉम्ब लाइक अपीयरेंस। इसके जो अपीयरेंस होती है ना, डार्क हनीकॉम्ब लाइक अपीयरेंस होती है। ठीक है, वेदर प्रेडिक्शन, इसमें अगर वेदर प्रेडिक्शन किया जाए तो क्या होता है, फेयर वेदर फॉर नाउ बट अ स्टॉर्म माइट बी ऑन इट्स वे। मतलब जब ये क्लाउड दिखता है तो उस टाइम वेदर जो इसको प्रेडिक्ट किया जाएगा तो उस टाइम लगेगा कि अभी फेयर वेदर है लेकिन स्टॉर्म आने वाला है। थिकर देन अदर क्यूमुलस क्लाउड्स, ये जो क्लाउड्स होता है ना, ये थिकर देन अदर क्यूमुलस क्लाउड्स, स्ट्रेटोनिम्बस जो क्लाउड्स होता है वो अदर क्लाउड्स से थिकर होता है। ठीक है, स्ट्रेटस क्लाउड्स लुक लाइक थिन व्हाइट शीट्स कवरिंग द होल स्काई। ठीक है, सिंस दे आर सो थिन सेल्डम प्रोड्यूस रेन और स्नो, ये बहुत थीन होते हैं। ठीक है, और इस वजह से ये कभी कभी ही किसको प्रोड्यूस करते हैं, रेनफॉल को। ड्रिजल टाइप ऑफ रेनफॉल होती है। समटाइम्स फॉग लाइक कंडीशन ऑन हिल और माउंटेन्स। स्टेटस क्लाउड्स क्या करते हैं कि कभी कभी जो हिल और माउंटेन पे क्या करते हैं, फॉग लाइक कंडीशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स। क्यूमुलस क्लाउड्स क्या होते हैं, इसका फॉर्मेशन वर्टिकल डेवलपमेंट होता है। मैंने बताया था कि क्यूमुलस क्लाउड्स क्या होते हैं, वो वैसे क्लाउड्स जिसका डेवलपमेंट वर्टिकली होते हैं। लुक्स लाइक फ्लफी और वाइट कॉटन बॉल, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि क्या है ये क्लाउड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये राइज करेगा, एयर राइज करेगा तो इसका फॉर्मेशन होगा, और ये ट्रोपोस्फियर है। ओके, और यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉर्म्ड व्हेन लैंडफॉर्म और इंटेंसली हीटेड। अगर ये जो लैंड है, सरफेस है, अगर ये इंटेंशनली हीट हो, और मैंने पहले भी बताया था कि ये एसोसिएटेड होता है साइक्लोन और हरिकेन से। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेशन कब होता है, जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है कब होता है, जब एयर में मॉइस्चर हो, और जब एयर ड्राई हो तो क्या होता है, बस क्यूमुलस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन अगर एयर में क्या हो, अगर ये जो रीजन है, अगर इस क्लाउड्स का फॉर्मेशन नियर द ओशन हो रहा है तो यहाँ पे मॉइस्चर कंटिन्यूस प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो इस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्यूमुलस निम्बस क्लाउड का। ओके, क्यूमुलस निम्बस ग्रो ऑन हॉट डेज व्हेन warm wet air rises very high into the sky, look like huge mountains or tower associated with bad weather clouds। जब ये जो रीजन है और यहाँ पे मरीन रीजन है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस मॉइस्चर और ये एयर राइज कर रहा है। ठीक है,
तो ऐसा शेप टाइप का क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो बाहर निकला हुआ जो शेप है ना, इसको एनविल कहते हैं, एनविल। ठीक है, ये शेप क्यों बनता है, मैंने बताया है कि जब एयर राइज करती है तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर है, और ट्रोपोपॉज क्या करता है, ट्रोपोपॉज है, और ट्रोपोपॉज क्या करता है, ट्रोपोपॉज फर्दर राइज करने नहीं देता है, जिससे यहाँ से ना जो एयर होती है, जो राइजिंग एयर होती है, वो डाइवर्ज होने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से किसका फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से ये एनविल लाइक शेप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर समझ आ रहा होगा। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एयर राइज कर रहा है, अब ड्राफ्ट ऑफ एयर हो रहा है। ठीक है, इसके पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ये निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स है। ठीक है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स का है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसका, स्ट्रेटस क्लाउड्स का। ओके, ये स्ट्रेटस क्लाउड्स है, वाइट कलर का अपीयरेंस जो फेयर वेदर को बताता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं किसको, ये जो क्लाउड है होल स्काई को कवर करता है, थीन वाइट कलर का होता है और होल जो स्काई होता है उसको कवर करता है। ओके, नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है क्यूमुलस क्लाउड्स का। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, वर्टिकली आपको दिख रही होगी। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे एक अनविल शेप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अनविल शेप क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे अब ड्राफ्ट ऑफ एयर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस मॉइस्चर वाला एयर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और किसका फॉर्मेशन होता है, क्यूमुला निम्बस का। इफ अ ड्राफ्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन क्लाउड कैन ऑल्सो ओवरसीट एवर ट्रोपोपॉज। अगर अफ ड्राफ्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो ये जो क्लाउड्स है वो ट्रोपोपॉज को भी ओवरशूट कर देगा। ओके, और यहाँ पे कंटिन्यूअस अफ ड्राफ्ट हो रहा है, ये आइस क्रिस्टल, यहाँ पे आइस क्रिस्टल और वाटर ड्रॉप्स का ये बना होता है। बेस कंसिस्ट ऑफ वाटर ड्यू टू विच बेस अपीयर्स। यहाँ पर ये जो ऊपर वाला जो रीजन है, जो एनविल रीजन है, वो क्या है, ये वाइट क्रिस्टल्स का बना हुआ होता है। और जो ये बेस है, ये जो बेस है वो किसका बना हुआ है, वाटर ड्रॉपलेट्स का। वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से ये किस कलर का दिखता है, ये डार्क कलर का दिखता है। जबकि जो अपर रीजन है, ये जो अपर रीजन है ये किस कलर का दिखता है, वाइटिश। वाइटिश दिखने का रीजन क्या है, वाइटिश दिखने का रीजन है आइस क्रिस्टल। और इधर से अगर अफ ड्राफ्ट हो रहा है, इधर से अगर अफ ड्राफ्ट, तो इधर से इंट्रेंचमेंट होता है, इंट्रेंचमेंट। ठीक है, और जब इंट्रेंचमेंट वही बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो क्या हो जाता है, फिर यहाँ पे अफ ड्राफ्ट खत्म हो जाते हैं और फिर जो राइजिंग एयर है वो खत्म हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लाइटनिंग और थंडर बनने का क्या कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है ना कि जब इस टाइप का जो क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है तो ऊपर में ना पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, और जो ग्राउंड लेवल होता है ना तो वहाँ पे नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है ना कि व्हेन इलेक्ट्रॉन और जब भी इलेक्ट्रॉन एयर में फ्लो करता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव बन गया और यहाँ पे नेगेटिव बन गया, तो अब दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन तो होगा। ठीक है, और जब ये अट्रैक्शन होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की कोशिश करता है, तो आपको पता होगा कि एयर जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो बैड कंडक्टर होने की वजह से एयर क्या करते हैं, उसके लिए क्रिएट करता है, इम्पेडिमेंट क्रिएट करता है, बैरियर क्रिएट करता है, किसको, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में, causes resistance to this flow, और this resistance leads to increase in temperature। अगर ये कंटिन्यूअस रेजिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो में एयर, तो क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है, और इंक्रीज इन टेम्परेचर, और ये जैसे ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, लाइटनिंग होता है। ठीक है, और ये जो लाइटनिंग और थंडर का जो कंसेप्ट है, यही एयर का जो हीटिंग होता है वो बहुत ज़्यादा, जब टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो वो एक्सपैंड करता है। ठीक है, जिसकी वजह से लाइटनिंग और थंडर होता है। और थंडर साउंड, ये दोनों जो प्रोसेस होता है वो साथ में होता है, लेकिन आपको पता है कि जो लाइट होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है मूवमेंट की, वो ज़्यादा होती है किससे, साउंड से, इसलिए हमें लाइटनिंग पहले सुनाई देती है और
थंडर बाद में सुनाई देता है। लाइटनिंग 3 वेज से हो सकता है। अब लाइटनिंग का जो प्रोसेस होता है वो भी 3 टाइप का होता है। क्या क्या होता है? इंट्रा क्लाउड और क्लाउड ग्राउंड लाइटनिंग। अब इलेक्ट्रॉन जो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर विद इन द क्लाउड्स होगा, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन डिफरेंट, अगर इसी क्लाउड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो वो इंट्रा क्लाउड हो, तब वहाँ पे इस टाइप की लाइटनिंग के फॉर्मेशन प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? इंट्रा क्लाउड। अगर 2 क्लाउड्स के बीच में होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर क्लाउड्स। और क्लाउड ग्राउंड लाइटनिंग, अगर यहाँ पे अगर पॉजिटिव फॉर्मेशन है, ठीक है, और ग्राउंड्स निगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा? यहाँ पे जब अट्रैक्शन होगा, अब चार्ज ग्राउंड और क्लाउड के बीच में जब अट्रैक्शन होगा तो वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? क्लाउड ग्राउंड लाइटनिंग का। किसके द्वारा? क्लाउड ग्राउंड लाइटनिंग का। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को क्लाउड्स का कंसेप्ट समझ आया होगा, लाइटनिंग और थंडर का भी कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम फॉग को। फॉग क्या होता है? फॉग एक्चुअली हम कल स्टार्ट करते हैं, आज हम क्लाउड्स पे ही खत्म करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।